हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन के बारे में। मैं दीपक आपको बताऊंगा आज क्या क्या चीज़ें हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी एंड एजुकेशन में हम पढ़ेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, इलेक्शनिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले आइडियलिज्म की। तो आइडियलिज्म एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसे प्लेटो ने दिया और इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं सॉक्रेट्स, प्लेटो, टैगोर, गांधी जी भी हैं, श्री अरविंदो और विवेकानंद भी आते हैं इसमें। तो अगर आपको याद रखना है आइडियलिज्म जिसे हम आदर्शवाद के नाम से जानते हैं, इसे किसने दिया, हु इज़ द प्रोपाउंडर, तो प्लेटो का नाम लेंगे और चीफ एक्सपोनेंट्स में और भी लोग हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। नेक्स्ट है जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आइडियलिज्म के, वो क्या हैं। तो देखिए पहली बात तो ये है अल्टीमेट रियलिटी इज माइंड एंड स्पिरिट की बात करते हैं। आइडियाज़ आर फाइनल, यहाँ पे आइडियलिज्म, जबकि हम क्लियर कर रहे हैं ना कि आइडियलिज्म आदर्शवाद की बात कर रहा है, तो आइडियाज़ आर फाइनल, बिलीव्स इन गॉड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़, वैल्यूज़ आर प्री डिटरमिन्ड, एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग फेथ इन इटर्नल वैल्यूज़। अब अगर बात करें तो ये कहते हैं इनका एक प्रिंसिपल और भी है, वो है बिलीफ इन एप्रायोरी नॉलेज, साथ ही साथ ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, नॉलेज एंड ट्रुथ आर डिफरेंट की बात करते हैं ये। अब हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन क्या है इनके, आइडियलिज्म के जो हैं ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, वन बाय वन आप लर्न करते रहिए, समझते रहिए। यहाँ बताया है कि स्ट्रेस ऑन स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, किसकी बात करते हैं, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म, आदर्शवाद बात करता है स्पिरिचुअलिज्म की। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है आदर्शवाद के अनुसार वही एम ऑफ एजुकेशन है, और ये एम्फेसाइज मेंटल कैपेसिटीज़ की बात करते हैं। टीचर एंड करिकुलम आर द सेंट्रल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर द चाइल्ड। यहाँ पे टीचर और करिकुलम जो है वो सेंट्रल एस्पेक्ट हैं आदर्शवाद के अकॉर्डिंग। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद एडल्ट स्टैंडर्ड, ये भी आदर्शवाद कहता है कि इम्फेसाइजेज बुक लर्निंग, ये बुक लर्निंग की ओर इम्फेसाइज करता है। साथ ही साथ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, डेफिनिट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी मेंटेन, स्ट्रेस ऑन डिसिप्लिन द चाइल्ड, यानी कि आइडियलिज्म बात करता है कि जो चाइल्ड है उसको डिसिप्लिन रखना है। अब एम्स ऑफ एजुकेशन में जो आइडियलिज्म है क्या योगदान देता है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जैसा कि हमने जाना अभी देखा हमने प्रिंसिपल्स में। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी करता है, रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ, गुडनेस एंड ब्यूटी की बात करता है, जिसे हम टीजीबी भी बोलेंगे, तो ट्रुथ, गुडनेस और ब्यूटी। कंजर्वेशन, प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज जो है उसका ट्रांसमिशन भी होना चाहिए, प्रमोशन भी होना चाहिए, साथ साथ कंजर्वेशन की बात करता है। प्रिपरेशन फॉर अ होली लाइफ बिल्कुल होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड रैशनैलिटी, एग्जाल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, यूनिवर्सल एडुकेशन, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव पावर्स की बात करता है आपका आदर्शवाद। नेक्स्ट है करिकुलम कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो आदर्शवाद के अनुसार करिकुलम, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया इससे, तो जो आदर्शवाद है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम होना चाहिए आइडियल्स एंड इटर्नल वैल्यूज़ पर बेस्ड। साथ ही साथ ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट एम्फेसाइज करने चाहिए। मेन सब्जेक्ट्स जो हैं अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म वह हैं रिलीजियस स्टडीज़, स्पिरिचुअल स्टडीज़, एथिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। बुक्स आर कंसीडर एज ट्रेजर हाउस ऑफ नॉलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। अब जो मेथडोलॉजी है वो क्या कहती है, वो है लर्निंग थ्रू रीडिंग, लेक्चर, डायलॉग, डिस्कशन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन टू बी अटेम्प्टेड, स्टडी ऑफ बुक्स इनकरेज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आदर्शवाद है उसके अकॉर्डिंग मेथडोलॉजी क्या है। तो मेथडोलॉजी क्या है, वो है लर्निंग थ्रू रीडिंग, एक तो पढ़ने से, दूसरा लेक्चर, डायलॉग और डिस्कशन से भी, और साथ ही साथ श्रवण, मनन और निधिध्यासन टू बी अटेम्प्टेड की बात की गई है, और बुक्स की तो बात कर ही रहे हैं यहाँ पे। अब डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो ये इनर डिसिप्लिन की बात करते हैं। साथ ही साथ डिसिप्लिन जो है वो हमें मोरल और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के थ्रू मिलता है, और रिस्ट्रेंट्स ऑन फ्रीडम की बात करते हैं ये आदर्शवादी लोग। रोल ऑफ टीचर्स क्या है, टीचर का रोल सुप्रीम है आदर्शवाद के अकॉर्डिंग। ये आदर्शवाद कहता है टीचर्स रोल इज सुप्रीम एंड इम्पॉर्टेंट, ही इज अ स्पिरिचुअल गाइड फॉर द चाइल्ड, टीचर प्रोवाइड्स मॉडल टू बी इमिटेटेड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोल ऑफ टीचर आदर्शवाद के अकॉर्डिंग क्या है, सुप्रीम रोल है। रेलेवेंस ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, जो एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी है उसके लिए क्या क्या है। तो एक तो लॉफ्टी एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। पोजीशन ऑफ द टीचर हमने देखा सुप्रीम है। सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, और साथ ही साथ एम्फेसाइज ऑन मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टूडेंट्स का। इंटीग्रेटेड करिकुलम की भी बात करते हैं आदर्शवाद से। चलिए नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म अगेंस्ट आइडियलिज्म। अब क्या क्या क्रिटिसिज्म तो होना ही होना है, क्योंकि इन्होंने क्या बात कर दी कि सुप्रीम है टीचर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन से होकर आना चाहिए। तो क्या बताया है, नेग्लेक्ट साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे का भी अपना एक साइकोलॉजिकल नेचर होता है, तो उसे नेग्लेक्ट किया गया है। मोर इंक्लाइन टुवार्ड्स स्पिरिचुअलिज्म, अब स्पिरिचुअलिज्म की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव है इनका। और साथ ही साथ आइडियलिज्म के अंतर्गत डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द फील्ड ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग की बहुत ज़्यादा बातें नहीं की हैं, क्योंकि इन्होंने क्या बात की कि जो स्टूडेंट हैं उनको कैसे टीचर की सुप्रीमेसी में वर्क करना होगा। टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंस टीचर, टू मच ऑफ इम्पॉर्टेंस ह्यूमैनिटीज़ को दी गई है। साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नेग्लेक्टेड, हमने भी बात की ना, स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को नेग्लेक्ट कर दिया। रिजिड रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको मैं कहता हूँ कि होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। अनऑब्टेनेबल गोल्स भी हैं इनके, बहुत टफ गोल्स हैं, डिफ़िकल्ट गोल्स हैं जिन्हें अनऑब्टेनेबल्स बता दिया गया क्रिटिसाइज करते हुए। और टू मच ओरिएंटेड टू द पास्ट यानी कल्चर को, हेरिटेज को बनाए रखना, वो सारी चीज़ें क्रिटिसाइज़ की गई हैं कि हमेशा इतना ज़्यादा क्यों करना। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म, ये भी एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसे रोसो ने दिया है। इसके चीफ एक्सपोनेंट हैं अरिस्टोटल, कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर, बर्नार्ड शॉ और रोसो। अब बात करें नेचुरलिज्म की, तो ये नेचर से बिलोंग करता है। अब नेचुरलिज्म में आपको बताया गया है हॉकिंग के द्वारा कि नेचुरलिज्म इज मेटाफिजिक्स विच कंसीडर्स नेचर एज अ होल ऑफ रियलिटी। यानी क्या कहा गया है कि नेचर जो है वही होल ऑफ रियलिटी है, इट एक्सक्लूड व्हाट इज सुपर नेचुरल और द अदर वर्ल्ड। ये सुपर नेचुरल की बात नहीं करता है, साथ ही साथ जो भी अदर वर्ल्ड है उसको भी एक्सक्लूड करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। देखिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आप ग्रैब कर लेंगे अगर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चंस कोई भी इसमें से नहीं जाएंगे। देखिए नेचर इज़ द फाइनल रियलिटी, जैसा कि नाम ही है नेचुरलिज्म, ठीक है। बिलीव्स इन मैटर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, ये मैटर मटेरियल वर्ल्ड की बात करते हैं। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे क्रिएट होंगी, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक नीड के थ्रू क्रिएट होंगी। नो फेथ इन सोल और स्पिरिट, साथ ही साथ सोल आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी इज़ ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो डेवलपमेंट है ह्यूमन पर्सनैलिटी का वो किसके थ्रू होगा, ड्यू टू द इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के थ्रू होगा। साथ ही साथ इनेट गुडनेस ऑफ चिल्ड्रन की बात करते हैं। एवरीथिंग नेचुरल इज़ ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल, बिल्कुल देखिए जो भी नेचुरल है वो हमेशा खूबसूरत ही है और वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सुपीरियोरिटी ऑफ एम्पेरिकल नॉलेज की बात होती है किसमें, नेचुरलिज्म में। अब जो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है वो क्या है इनके, देखिए ये पॉइंट है आपका बेसिक प्रिंसिपल का और ये है प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन। तो स्ट्रेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे हमने बात की मेटलिज्म की बात करते हैं। एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड एथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेल्फ एक्सप्रेशन इज़ द एम ऑफ एजुकेशन, खुद को एक्सप्रेस करना जो है वो एक जो नेचुरलिज्म है उसका एम है। उसकी फ़िलॉसफी के अकॉर्डिंग जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है सेल्फ एक्सप्रेशन। ये साथ ही साथ एम्फेसाइजेज करता है बेसिक इंस्टिक्ट, इंटरेस्ट एंड टेंडेंसीज़ के ऊपर भी। और चाइल्ड जो है, जैसे कि हम आइडियलिज्म में देख रहे थे टीचर सुप्रीम है, टीचर एक सेंट्रल है, लेकिन यहाँ पे चाइल्ड इज़ द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अकॉर्डिंग विद द नेचर ऑफ द चाइल्ड, जैसा चाइल्ड का नेचर होगा, जैसा बच्चे का नेचर होगा वैसे ही हम एजुकेशन से प्रोवाइड कराएंगे। इनसिग्निफिकेंट प्लेस फॉर बुकिश नॉलेज, बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज की बात नहीं की है जैसे आइडियलिज्म बात कर रहा था। इंडिविजुअल अलोन इज़ कंसीडर्ड एंड वैल्यूड। साथ ही साथ प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक आइडियोलॉजी मेंटेन करने की बात करी गई है।
स्ट्रेस ऑन द फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, जैसे वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा था, बहुत सारे रिस्ट्रेनमेंट थे, बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी चिल्ड्रन के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखना है आइडियलिज्म में, तो वैसे ही यहाँ पे नेचुरलिज्म में कहा गया है प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, स्ट्रेस ऑन फ्रीडम फॉर द चाइल्ड। अब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, जो नेचुरलिज्म है उसके अकॉर्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन है, एक तो सेल्फ एक्सप्रेशन, बच्चे की खुद की भावनाएं भी हैं, खुद के मनोभाव भी हैं, तो उसे एक्सप्रेस करने देना, अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, साथ ही साथ प्रेजेंट और फ्यूचर की हैप्पीनेस है उसको अटेनमेंट करना, प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। अब देखिए जब हम नेचर में रहेंगे तो हम स्ट्रगल करेंगे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, तो वो प्रिपरेशन करना नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कहते हैं कि छोड़ दो बच्चे को, ओपनली छोड़ दो। एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, जैसा एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करने की हैबिट आनी चाहिए एक बालक में, नेचुरल डेवलपमेंट होगा बच्चे का, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी होगी, साथ ही साथ सेंसरी ट्रेनिंग भी होगी, रिडायरेक्शन एंड सब्लाइमेशन ऑफ नेचुरल है ये नेचुरलिज्म। नेक्स्ट, अब इनके अकॉर्डिंग जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने बात की, बुकिश नॉलेज की बात नहीं करते हैं ये, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है करिकुलम अकॉर्डिंग टू बेसिक इंस्टिंक्ट्स एप्टीट्यूड्स एंड टेंडेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, नेचर फॉर्म्स फॉर द मेन सोर्स। अब साइंटिफिक सब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई कंपेरेटिवली मोर सिग्निफिकेंस, यहाँ पे इन्होंने मेन सब्जेक्ट्स जो रखे हैं वो रखे हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिजिकल साइंस, फिजियोलॉजी, हेल्थ एंड कल्चर, नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। यहाँ पे साइंस की बात बहुत ज़्यादा की गई है। सेंसर्स यहाँ पे बताया गया है, सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज, हमारे पास जो सेंसेस हैं वो क्या हैं, वही गेटवेज ऑफ नॉलेज हैं, और स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस की भी बात की है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे जैसे हम आइडियलिज्म में देख रहे थे कल्चरल टेंडेंसी की, कल्चरल हेरिटेज की, तो वो बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं की गई है। अब इनके अकॉर्डिंग जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है वो क्या होनी चाहिए, जैसा कि हमने देखा कि जो है चाइल्ड सेंट्रिक है ये, तो लर्निंग बाय डूइंग एंड इंटरेक्शन विद नेचर की बात हुई है कि लर्निंग बाय डूइंग करें, और ऑब्जर्वेशन, प्ले वे, डाल्टन प्लान के थ्रू पढ़ाई की जानी चाहिए। ह्यूरिस्टिक, मॉन्टेसरी एंड किंडरगार्टन मेथड भी इसमें आते हैं। अब डिसिप्लिन जो है वो कैसा है, सपोर्टिंग एमेनिसिपेटरी डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन बाय नेचुरल कंसिक्वेंसेस है, मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स ना बोले चाइल्ड ही बोल देते हैं, क्योंकि चाइल्ड को फुल्ली फ्रीडम यानी कि बहुत सारी फ्रीडम दी गई हैं, बहुत बांध कर नहीं रखा गया, उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अब एक टीचर का रोल क्या है, वो सब्सिडरी है, क्लियर पता चलता है पढ़ने के बाद हमें कि टीचर्स रोल इज सब्सिडरी वेयर एज चाइल्ड्स पोजीशन इज सेंट्रल, जो बच्चा है, बालक है, उसको सेंटर में रखा गया है और टीचर उसको सिर्फ असिस्ट करेगा। नेचर इज़ द सुप्रीम टीचर की बात की गई है। टीचर सेट्स द स्टेज फॉर चाइल्ड एंड रिटायर्स बिहाइंड द कर्टन, जो टीचर है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेज सेट करेगा चाइल्ड के लिए और उसके बाद कर्टन के पीछे वो रिटायर्स हो जाएगा। अब टीचर एज एन ऑब्जर्वर की बात करेंगे, मतलब वो पर्दे के पीछे रहेगा और पर्दे के पीछे देखेगा, सिर्फ ऑब्जर्व करेगा बच्चे को। वन हु अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, वो टीचर होना चाहिए वहाँ पे। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म टू एजुकेशन, क्या क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, तो वो है साइकोलॉजिजिंग द एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, साथ ही साथ पैडोसेंट्रिक एजुकेशन की बात की गई है। लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन हम बात करते हैं नेचुरलिज्म में। गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच कॉल्ड ह्यूरिस्टिक मेथड, जो गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच है उसे ह्यूरिस्टिक मेथड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच। फ्रीडम इन लर्निंग सिचुएशंस की बात हुई है। टीचर्स इंटरफेरेंस एंड डोमिनेंस आर मार्जिनलाइज्ड, जो टीचर्स का इंटरफेरेंस है और डोमिनेंस है उसको मार्जिनलाइज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी रोल दिया गया है उन्हें। हॉलिस्टिक टेंडेंसी इन करिकुलम ऑफर्ड, साथ ही साथ एडवोकेसी ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल एंड को एजुकेशन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका लास्ट पॉइंट, क्योंकि इन्होंने रेजिडेंशियल स्कूल और कोएड स्कूल की बात की है। नेक्स्ट है कि क्रिटिसिज्म क्या हुए, क्रिटिसिज्म अगेंस्ट नेचुरलिज्म, तो ये डिनाई करता है किसकी, इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर, बिहाइंड नेचर एंड अदर देन नेचर, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर की एग्जिस्टेंस की बात करता है, और बाकी कुछ भी है वो चाहे नेचर के बियॉन्ड हो, बिहाइंड हो या अदर हो, इट विल डिनाई, इट डिनाइज मैन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की गई है। और जो सुपीरियोरिटी नॉट कंसीडर्ड, जो सुपीरियोरिटी है उसे कंसीडर नहीं किया गया है। अब अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, अब बच्चे को यहाँ पे कहा है कि अनकंट्रोल्ड फ्रीडम दी गई, नॉट हेल्पफुल फॉर टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
देखिए कहीं ना कहीं टीचर का रोल होता है, तो इन्होंने क्या किया कि जो एजुकेशन है वो उसमें टीचर को सब्सिडी करके चाइल्ड को सेंटर पे रखा है। तो उसी तरीके से यहाँ नेगेटिव एजुकेशन की बात होती है, फेल टू डेवलप पॉजिटिव आइडियाज़ और वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मानना है कि जो नेगेटिव एजुकेशन के थ्रू फेल, ये जो पॉजिटिव आइडियाज़ और वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट में। डिसिप्लिन बाय नेचुरल कंसिक्वेंसेज इज़ वेरी डेंजरस। अब कहा है नेचुरल कंसिक्वेंसेज के थ्रू डिसिप्लिन रहना बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो ये रहे क्रिटिसिज्म। अब बात करते हैं हम प्रैग्मेटिज्म की। ये एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसे जॉन डीवी ने दिया। जॉन डीवी ने कहा कि ये हम किस तरह से बात करेंगे कि हम सिंगल वे में ना लेकर हम प्लूरलिस्टिक वे में लेंगे, यानी कि प्लूरलिस्टिक जो कंसेप्ट है वो जॉन डीवी ने दिया, जिसमें चीफ एक्सपोनेंट हैं C.S. पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी और किलपैट्रिक भी हैं। अब इसमें जो इसकी मीनिंग है प्रैग्मेटिज्म बना हुआ है प्रैग्मा। प्रैग्मा का अर्थ है टू डू, टू मेक एंड टू एकम्प्लिश। एक्शन और प्रैक्टिस और एक्टिविटी की बात करें, या इसके अदर नेम जो हैं वो इंस्ट्रूमेंटलिज्म है, ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म है और एक्सपेरिमेंटलिज्म है। ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल जो इसके हैं वो हैं अपहोल्ड द पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम। यहाँ पे क्या बताया, ये अपहोल्ड द पावर ऑफ मैन एज सुप्रीम। मैन, पावर ऑफ मैन जो है उसे सुप्रीम बताया है। डज नॉट बिलीव इन गॉड और स्पिरिचुअल वैल्यूज़, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ में विश्वास करते हैं। इन्होंने ये भी बताया है कि वैल्यूज़ आर नॉट प्री डिटरमाइंड, दे आर इन द मेकिंग, चेंज इज़ द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। बिल्कुल बदलाव इन्होंने माना है कि चेंज इज़ द एसेंस ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स का एसेंस, एसेंशियल एलिमेंट है चेंज। ह्यूमन एक्सपीरियंस इज अलोन इज़ रियल, जो ह्यूमन एक्सपीरियंस है वो अलोन एक खुद में ही एक रियलिटी है। एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थॉट्स। एक्शंस जो हैं वो थॉट्स, अब जैसे आप सोच रहे हैं कुछ सोचते सोचते सिर्फ सोच ही रहे हैं और एक्शंस नहीं कर रहे हैं, देन नो इम्पॉर्टेंस। आप सोच रहे हैं, कुछ भी सोचते रहिए। आपने कहा कि मुझे यूसी नेट क्रैक करना है, क्रैक करना है, क्रैक करना, बस सोच ही रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। यहाँ बताया है कि एक्शंस आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन थॉट्स। एस्थेटिक वैल्यू इज टू बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ सोशल गुडनेस, शुड बी कंसर्न विद द प्रेजेंट, ट्रुथ इज दैट विच वर्क्स। इन्होंने कहा है कि जो सच वही है जो काम करता है, जो वर्क करता है। अब एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की अगर बात करें तो बताया है नॉलेज नॉट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बट टू हेल्प द एडुकेंट टू मीट हिज नीड्स इन अ बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट सो एज टू अचीव बेटर पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। अब नॉलेज को ये आपने क्या किया कि नॉलेज आपने गेन कर लिया, लेकिन क्या है अपनी जो बायोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में नीड्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल निरर्थक साबित होती हैं। तो प्रैग्मेटिज्म ने बहुत ही इम्पॉर्टेंटली कहा है कि वाई ऑफ एजुकेशन, क्यों, क्योंकि ये क्या है, इट इज़ अ नेचुरल नेसेसिटी है और साथ ही साथ इट इज़ अ सोशल नेसेसिटी भी है। व्हाट ऑफ एजुकेशन, वो क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन और ग्रोथ की बात की है। अब प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने किया है स्ट्रेस ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। इन्होंने सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट की बात की है। साथ ही साथ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी एंड साइंस की बात करते हैं ये। सोशल एफिशिएंसी इज द एम ऑफ एजुकेशन। फिर एम्फेसाइजेज एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिसेस इन अ नेचुरल सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और चाइल्ड इज द सेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एक्टिविटीज़, जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होंगी उनका सेंट्रल एस्पेक्ट है चाइल्ड। तो यहाँ भी चाइल्ड सेंटर की बात की गई है। अब लाइफ सिचुएशंस एंड एक्टिविटी हेल्पफुल टू मीट अ नीड आर द बेसिस ऑफ एजुकेशन। फिर बात करते हैं कि एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स लीडिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग आर द बेसिस ऑफ लर्निंग। अब हम कोई लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें क्या एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि सोशेबिलिटी अलॉन्ग इज एम्फेसाइज्ड, प्रोग्रेसिव, डायनेमिक, चेंजेबल आइडियोलॉजी मेंटेन होनी चाहिए। साथ ही साथ ये बात करते हैं स्ट्रेस ऑन द फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, जो फ्रीडम है वो भी उस पर भी स्ट्रेस करते हैं, ऐसा नहीं टोटली फ्री कर दिया स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म। तो सोशल एफिशिएंसी, एजुकेशनल एम्स चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज। साथ ही साथ क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़ की बात करते हैं। मोर एंड मोर एजुकेशन, कंटिन्यूअस ग्रोथ, इसकी बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में।
अब यहाँ इन्होंने कहा है कि सोशल एडजस्टमेंट एंड हारमोनियस डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यहाँ प्रैग्मेटिज्म बात करता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी। देन करिकुलम कैसा होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। यहाँ बताया है कि करिकुलम बेस्ड ऑन सब्जेक्ट ऑफ यूटिलिटी वैल्यू, प्रोजेक्ट फॉर्म द बेसिस फॉर करिकुलम, सोशल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द मेन बॉडी एंड अदर्स आर ओनली सब्सिडरी। मेन सब्जेक्ट हैं वो याद रखने हैं, हेल्थ, हाइजीन, फिजिकल साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ्स, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टू गवर्न बाय द फोर प्रिंसिपल। एक तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की बात करते हैं, यूटिलिटी किसी चीज़ की यूटिलिटी उपयोगिता होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल इंटरेस्ट की बात भी करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस करिकुलम, हम एक्सपीरियंस के थ्रू जान सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए। तो एक तो हमने बात की एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, और पर्पजिव एक्टिविटीज़ इन अ नेचुरल सेटिंग, को रिलेशन एंड इंटीग्रेशन। अब ऐसा नहीं कि आपने किसी भी चीज़ को पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, एक पर्पज, वो भी एक नेचुरल सेटिंग में को रिलेशन करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए। प्रोजेक्ट मेथड की बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकरेज की गई। यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग का इनकरेज इसलिए किया गया है कि बच्चे को जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू और साथ ही साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेगा जो सिस्टमेटिक होंगी, तो उसे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने सोशल डिसिप्लिन की बात की है। डिसिप्लिन जो है वो पर्पजिव और कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ से आएगा। साथ ही साथ जो फ्रीडम है, दी गई फ्रीडम है, गिवन फ्रीडम टू फ्रेम देयर ओन रूल्स, जो फ्रीडम है वो खुद में ही रोल प्ले करेगी, फ्रेम करेगी। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर। अब टीचर यहाँ पे जो है एक फ्रेंड के रूप में काम करेगा, मोटिवेटर भी होगा, फिलोसफर भी होगा और गाइड भी होगा। तो अगर आप देखें तो आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म को मिलाकर बहुत सारी चीज़ें इसमें भी रखी गई हैं। इन्होंने बताया है कि टीचर्स रोल इज़ दैट ऑफ अ फ्रेंड, मोटिवेटर, फिलोसफर एंड गाइड, और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटलिस्ट भी होगा, काउंसलर भी होगा। अगर स्टूडेंट को कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसी तरीके से एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसे काउंसलिंग भी करेगा। टीचर प्रोवाइड्स द चाइल्ड स्कोप फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन सो दैट ही लर्न्स टू क्रिएट न्यू वैल्यूज़ फॉर फ्यूचर। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म टू एजुकेशन क्या है, फ्यूज्ड बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ फ्यूज, जो एजुकेशन है इस पर बेस्ड है। इंपॉर्टेंस टू चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन, इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है किसको, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन को। सोशल डिसिप्लिन की बात की है, प्रोजेक्ट मेथड, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, अपने खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड से करे। फ्लेक्सिबल ब्रॉड बेस्ड करिकुलम भी बात करते हैं। टीचर एज अ गाइड एंड कंपेनियन टू पीपल्स, साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी एंड सोशल गुडनेस की बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म में। नेक्स्ट टू लिमिटेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म क्या है, एक तो सॉफ्ट एजुकेशन की बात, विदाउट फंडामेंटल सब्जेक्ट के हम, इन्होंने कहा है कि एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। इट फेल्स टू सॉल्व द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, इट्स ओरिजिन, नेचर, पर्पस एंड डेस्टिनी। ये फेल होता है क्या, जिसमें सॉल्व द रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जो रिडल है यूनिवर्स की उसे, और इसका ओरिजिन, नेचर क्या है, पर्पस क्या है, डेस्टिनी क्या है, इन सब की बात प्रैग्मेटिज्म करने में फेल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। बिल्कुल, प्रोजेक्ट मेथड में इन्होंने कहा है, मतलब इनके अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि एक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो दे दी जाए बच्चे को। एडवोकेट करता है किस पर, यूटिलिटेरियन अप्रोच की। contributes much to the methods of education, fails to present laudable aims to education, ignores the spiritual side of man। यहाँ पे इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं की, इसे इग्नोर करते हैं ये। अब रिलेवेंस ऑफ प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन इन द एमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, क्या क्या रिलेवेंस है प्रैग्मेटिज्म का, तो एक तो है एम्फेसाइज ऑन प्रैक्टिकल यूटिलिटी, साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लर्निंग बाई डूइंग की बात करते हैं, और ये एम्फेसिस करते हैं किस पर, ऑन एजुकेशन ऑफ द होल चाइल्ड, पूरे बच्चे की एजुकेशन की बात करते हैं। द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। एम्फेसाइसिस, जो एम्फेसिस है इनका वो है यूनिवर्सल एजुकेशन पे, और यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म डज नॉट बैनिश द टीचर, ये टीचर को बैनिश भी नहीं करता। रियलिज्म में अगर हम बात करें, ये भी एक प्लुरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है।
जिसे अरिस्टोटल ने दिया है। इन्हें फादर ऑफ रियलिज्म भी माना जाता है। साथ ही साथ इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं मिल्टन, कमेनियस, जॉन लॉकी, वाइटहेड, रसेल, अरिस्टोटल। देखिए ये जो मैंने चीफ एक्सपोनेंट दिए हैं या इनके फादर्स दिए हैं, प्रोपाउंडर दिए हैं, तो उनकी बात अगर हम करें तो वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि मैचिंग वर्ड्स जब मैचिंग्स आते हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लिख दिया जाएगा वाइटहेड और कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिया होगा रियलिज्म और आपको नहीं पता होगा वाइटहेड रिलेटेड टू। तो ये सारे चीफ एक्सपोनेंट भी आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ रियलिज्म की। रॉस ने बताया है कि द डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म asserts दैट देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ थिंग्स बियॉन्ड एंड करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शन। इन्होंने बताया है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ रियलिज्म है वो क्या बताता है कि एक ऐसा वर्ल्ड ऑफ थिंग्स है जो बियॉन्ड एंड करस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर परसेप्शन, हमारी परसेप्शन से बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं इनकी, वो है फिजिकल वर्ल्ड इज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। इन्होंने बताया है कि रियलिज्म की बात हो रही ना, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है फिजिकल वर्ल्ड इज रियल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैन। फिर ऑब्जेक्ट्स रूल अवर परसेप्शन, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो रूल करते हैं अपने परसेप्शन पे। नेचर्स लॉज आर ट्रू एंड प्री एग्जिस्टेंस। अब देखिए नेचर का जो लॉ है वो सच भी है और इन्होंने बताया पहले से एग्जिस्ट करता है। सेंसरी आर गेटवेज ऑफ नॉलेज, सेंसरी जो है, सेंसेस हमारे जो हैं वो गेटवेज हैं नॉलेज की। ट्रूथ्स आर डिस्कवर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए कोई भी सच्चाई है इन्होंने कहा है उसे हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू पा सकते हैं। देखें तो साइंस में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाई वंस ओन एक्सपीरियंसेस, बिल्कुल खुद की एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उनसे ही वैल्यूज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं। एज ऑब्जेक्ट्स हैव परमानेंट प्रॉपर्टीज वैल्यूज़ ऑल्सो रिमेन अनचेंज्ड। मोरल एंड स्टैंडर्ड्स आर दोज विच प्रूव टू बी गुड फॉर मैन। अब वो भी वही मोरल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो जो प्रूव होंगे एक इंसान के लिए अच्छे, उन्हीं को ही वो आगे फॉलो करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है इनका वो बेस्ड है साइंस पर। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन साइंस ओनली। इट एम्फेसाइजेज द बिहेवियर, इट एम्फेसाइजेज ऑन बिहेवियर एंड एक्सपेरिमेंट। हमने बात की ना कि ये साइंस को ज़्यादा भागते हैं, तो ये बिहेवियर और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। चाइल्ड एंड हिज प्रेजेंट्स लाइफ आर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। जो भी उसकी प्रेजेंटेशन है वो लाइफ, प्रेजेंट लाइफ जो है वो सिर्फ किस पर है, वो सेंटर्स ऑफ द एजुकेशन है। इट अपोजेस बुक लर्निंग, बुक लर्निंग की बात नहीं करते क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट की बात की है। बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड, इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की वैल्यू की बात की है, वैल्यू की जानी चाहिए। इट इज़ लायबल टू चेंज अकॉर्डिंग टू अ चेंज इन लाइफ। इनका मानना है कि जो चेंज हमारा है हमारी लाइफ में वो हमारी लाइफ में जब चेंज होगा तब चेंज आएगा। अब एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, ये इक्विप द इंडिविजुअल विद स्किल्स एंड नॉलेज टू मेटर द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब एडजस्टमेंट विद रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड एडल्ट अप्रूव्ड बिहेवियर। इन्होंने कहा है कि जो एडजस्टमेंट है, एडजस्ट विद रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड एडल्ट अप्रूव्ड बिहेवियर, जो एडल्ट अप्रूव्ड बिहेवियर है उसके साथ एडजस्ट किया जा सकता है। प्रमोट करते हैं ये, प्रमोट रेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट है करिकुलम, इनके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने बताया है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स बट रिलेटेड टू लाइफ, यानी कि कोर्सेज तो डाइवर्सिफाइड होने चाहिए लेकिन रिलेटेड टू लाइफ होने चाहिए। प्रेफरेंस फॉर द स्टडी ऑफ साइंसेस, इन्होंने साइंसेस की स्टडी को प्रेफरेंस दी है। वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं ये। और प्लेस फॉर ट्रैवल एंड फील्ड ट्रिप्स, जैसे हम टूर पे जाते हैं बहुत सारे, तो इन्होंने कहा है कि प्लेस करिए ऐसी चीज़ों को जैसे बच्चों में कुछ सजीवता से, मतलब ये कह सकते हैं कि बाई टूर दे कैन ईज़िली, वो आसानी से हो सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों को, बहुत बारीकी से देख सकते हैं, तो आप ऑर्गेनाइज़ करिए फील्ड ट्रिप्स को। अब बात की सब्जेक्ट कंसर्निंग डे टू डे एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन करिकुलम। ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड हों। मेन सब्जेक्ट हैं वो हैं इनके नेचुरल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइजेज, मैथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स। अब बात करें अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, तो ये बात करते हैं कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए,
एक्सप्लोरेशन करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि हम जब टूर पे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन भी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिकल वर्क पर फोकस करते हैं। इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। साथ ही साथ को रिलेशन मेथड की भी ये बात करते हैं कि हमसे रिलेट होकर जब चीज़ें होंगी, डे टू डे एक्टिविटी की बात करते हैं ना, तो जब डे टू डे एक्टिविटी से होंगी तो हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। एक टीचर का रोल क्या है? एक टीचर का रोल जो है, इन्होंने बताया है कि टीचर रोल इज सुप्रीम बिकॉज ही ब्रिंग द चाइल्ड टू लर्न विद द एक्सटर्नल रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन एज ईजी एंड इफेक्टिव वे। फिर हेल्प फॉर द ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑफ पीपल्स की बात करते हैं। ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव लर्निंग ऑफ पीपल्स की बात करते हैं कौन? रियलिज्म में। और टीचर का रोल है ये, और टीचर ही होगा। टीचर इज़ अ मैन विथ साइंटिफिक टेम्पर। टीचर कौन होना चाहिए? टीचर है एक ऐसा आदमी, एक ऐसा मनुष्य जो एक साइंटिफिक टेम्पर का होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। स्टूडेंट डिसिप्लिन क्या होना चाहिए? इन्होंने बताया है कि जब हम इवेल्युएट कर रहे हों या फिर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ही। इन्होंने बताया डिसिप्लिन बाय लिमिटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ कंसिक्वेंसेस, मोरलिटीज टॉट बाय कंसिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर, और साथ ही साथ इमेंसिपेटरी डिसिप्लिन की बात करते हैं रियलिज्म में। इलेक्टिसिज्म की बात करें अब हम यहाँ पे, जो इलेक्टिसिज्म है वो क्या है? इलेक्ट से बना, इलेक्ट और सिज्म। तो द यूजफुल एंड acceptable features of different philosophies and tendencies in education are harmoniously blended, calls for consensus की बात की गई है। अब जो all the educational philosophies agrees on the following, किस पर एग्री करती हैं? dignity of the individual and respect for human personality, mind is a powerful force and significant in the life of man। बिल्कुल, एजुकेशन शुड डेवलप सोसाइटी एफिशिएंसी। जो एजुकेशन है उसे क्या डेवलप करना चाहिए? सोशल एफिशिएंसी को डेवलप करना चाहिए। करिकुलम शुड बी हाईली फ्लेक्सिबल एंड कोर करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल द सब्जेक्ट्स। इन्होंने बताया है कि जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और कोर करिकुलम भी इंक्लूड करने चाहिए सब्जेक्ट्स में। यहाँ बात करते हैं एम्फेसाइजिंग प्ले मेथड, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शंस, discipline is a means and not an end in itself। फिर जो इलेक्टिसिज्म है वो कहता है इलेक्टिसिज्म इज नॉट अडॉप्टेड इन मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, लीड टू द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनल पॉकेट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन। इसीलिए इसे अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है मॉडर्न इंडियन एजुकेशन में। अल्टीमेटली इंडेंजरिंग नेशनल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन जो है, इसकी वजह से भी इसको नहीं टच करने दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, बहुत जल्दी ली क्लासेस हो जाएंगी आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इलेक्ट्रिसिज्म था। अब कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बताया है थियरी अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग। इसके चीफ एक्सपोनेंट्स हैं जॉन ड्यूवी, मारिया मॉन्टेसरी एंड डेविड कोब। इन्होंने बात की है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्रू रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड कंस्ट्रक्ट एंड कंडीशनलाइज नॉलेज। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अब कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ये संरचनावाद। द टाइप ऑफ लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड। ऐसे जो लर्नर होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव होते हैं। द लर्निंग गोल इज़ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, जिसमें ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है, गाइड करते हुए खुद को। मेटा कॉग्निटिव नॉलेज, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी दैट में मॉडिफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। देखिए, एक ऐसी ओरिजिनलिटी में भी वो मॉडिफाई करे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एंड अलाउ फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, एक नया नॉलेज क्रिएट करे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी जो टीचिंग है वो क्या है? वन ऑफ द प्राइमरी गोल्स ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग इज दैट स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न बाय गिविंग देम द ट्रेनिंग टू टेक इनिशिएटिव फॉर देयर ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ओन लर्निंग एक्सपीरियंसेस की बात की है। अब ग्रे ने जो बताया है, एंड ऑड्रे ग्रे ने बताया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम आर एज फॉलोज। कौन कौन से हैं ये याद रखना है आपको। द लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। जो क्लासरूम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, उसमें लर्नर्स का एक्टिवली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। द एनवायरनमेंट इज़ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होना चाहिए।
सभी को बोलने का मौका देना चाहिए। द एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड, जो भी एक्टिविटीज़ कराई जाएँ वो इंट्रैक्शन के थ्रू हों और साथ ही साथ स्टूडेंट सेंटर्ड हों। द टीचर फैसिलिटेट्स अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड ऑटोनोमस। नेक्स्ट है जॉनसन 1994 ने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए दैट डिफरेंशिएट कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट्स। क्या बताया इन्होंने बताया प्रोवाइड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दीजिए रियलिटी की। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस अवॉइड ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। एम्फेसाइज नॉलेज कंस्ट्रक्शन इंसर्टेड ऑफ नॉलेज रिप्रोडक्शन। यहाँ बताया है क्या, एम्फेसाइज करो नॉलेज कंस्ट्रक्शन पे और इंसर्ट करो इंसर्टेड ऑफ नॉलेज रिप्रोडक्शन के थ्रू। एम्फेसाइज किया इन्होंने ऑथेंटिक टास्क की ना मीनिंग, एब्स्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई इंस्ट्रक्शन मत दीजिए, आप ऑथेंटिक टास्क दीजिए जो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में हो। साथ ही साथ बात करते हैं प्रोवाइड लर्निंग एनवायरनमेंट सच एज रियल वर्ल्ड सेटिंग, यानी कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो चाहे तो रियल वर्ल्ड सेटिंग हो या फिर केस बेस्ड लर्निंग हो। इंस्टेड ऑफ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंसेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो हम पहले से पढ़ते हुए हैं वो सब कुछ मत दीजिए, आप दीजिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जो रियल वर्ल्ड से रिलेट करता हो या फिर केस बेस्ड हो। लाइक किसी क्राइम प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऐसे भी बोल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो रियल लाइफ से रिलेट करती हो, उसको सॉल्व करना, केस बेस्ड हो। एनकरेज थॉटफुल रिफ्लेक्शन एंड ऑन एक्सपीरियंस, इनेबल कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट डिपेंडेंट नॉलेज कंस्ट्रक्शन। साथ ही साथ सपोर्ट कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज थ्रू सोशल नेगोशिएशन, नॉट कंपटीशन अमंग लर्नर्स फॉर रिकग्निशन। यहाँ इन्होंने बात की है कोलैबोरेटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की, ना कि बच्चों में ही एक खुद की पहचान बनाने के लिए कंपटीशन बढ़ा दिया जाए। अब जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उसकी बात क्या है, बिगिंस विद पार्ट्स ऑफ द होल, एम्फेसाइजेस बेसिक स्किल्स, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू फिक्स्ड करिकुलम, टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक्स की बात करते हैं। इंस्ट्रक्टर गिव स्टूडेंट्स रिसीव, यानी कि इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्टर गिव्स और स्टूडेंट्स रिसीव करते हों, ऐसा ट्रेडिशनल क्लासरूम होना चाहिए। इंस्ट्रक्टर एज्यूम्स डायरेक्टिव ऑथोरेटिव रोल और असेसमेंट वी आर टेस्टिंग और करेक्ट आंसर्स, टेस्टिंग और करेक्ट आंसर के थ्रू असेसमेंट होना चाहिए। नॉलेज इज़ इनर्ट होना चाहिए और स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली वर्क करें। नेक्स्ट है द जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए बिगिन विद द होल, एक्सपेंडिंग टू पार्ट्स, परसूट ऑफ स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट, प्राइमरी सोर्सेज, मैनिपुलेटिव मटेरियल्स, लर्निंग इज इंस्ट्रक्शन। यहाँ बताया है लर्निंग इज इंट्रैक्शन बिल्डिंग ऑन व्हाट स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो। यहाँ बताया गया है और भी कि इंस्ट्रक्टर इंट्रैक्ट्स नेगोशिएट्स विद स्टूडेंट्स, यानी कि इंट्रैक्ट को करेगा ही और साथ साथ उनके साथ नेगोशिएट भी करेगा। असेसमेंट भी है स्टूडेंट वर्क, ऑब्जर्वेशन, पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्ट, प्रोसेस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज प्रोडक्ट। जो प्रोसेस है वो उतनी ही इंपॉर्टेंट जितना कि प्रोडक्ट। नॉलेज जो होना चाहिए वो डायनामिक चेंज के साथ होना चाहिए और चेंज विद एक्सपीरियंस की बात की है। स्टूडेंट्स वर्क इन ग्रुप सोर्स, ये बात करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। ये आपकी वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी रहे और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।